व्यास एकेडमी स्कूल नाथू द्वारा उपली ओडन के पास शिक्षा गुरुकुल स्कूल अरावली की रमणीक पहाड़ियों के मध्य ऑक्सीजन हब प्रकृति की हरियाली का अद्भुत दृश्य। इस शिक्षा गुरुकुल का मान सम्मान विद्यार्थियों ने बढ़ाया है। आपको बता दें कि देवनागरी नाथ द्वारा का ये स्कूल, जिसका नाम व्यास अकादमी गढ़वाड़ा गाँव, इस स्कूल में बच्चों को वैज्ञानिक तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक तकनीक, कृषक एवं प्रौद्योगिकी तकनीक एवं भारतीय संस्कृति एवं भारतीय कला विज्ञान प्रत्येक सब्जेक्ट पढ़ाई जाते हैं। स्कूल परिवार की ओर से शिक्षार्थी बच्चों का पूरा सहयोग किया जाता है। वातानुकूलित व्यवस्थाएं हैं हमारे पास, डिजिटल क्लासें हैं, कंप्यूटर रूम है। ये आप देख रहे हैं कि इसकी चारों तरफ जो बाउंड्री वॉल कर रखी है उसको 10-12 फीट हाइट तक ले रखा है ताकि किसी भी प्रकार का कोई अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं हो सके। विद्यालय के अंदर सारी सुविधाएं हैं। बिजली के लिए हम ये पेड़ और हरे भरे वातावरण, बिल्कुल शांति एवं शुद्ध वायु का संचार होता है यहाँ पर। पहले तो आते हैं प्राथमिक वर्ग वाले, फिर आते हैं सीनियर वर्ग वाले। खेलने के मैदानों का भी हमारे पास वर्गीकरण है। यहाँ छोटे बच्चे खेलते हैं, वहाँ बड़े खेलते हैं, वहाँ फुटबॉल का मैदान है, क्रिकेट का मैदान है। यहाँ पर रिसेप्शन है, इसमें अभिभावक और अभिभावक के जो भी क्वेरीज होती हैं, जो भी प्रश्न होते हैं, फीस जमा करवाना इत्यादि यहाँ काम होता है। ये हमारा डायरेक्टर सर का ऑफिस है। मैं बता दूं, लाइट ऑन करूं? ये डायरेक्टर सर का ऑफिस है। इसके एक्टिविटी रूम एवं छोटी कक्षाओं का संचालन, मतलब नर्सरी से लगा करके 8वीं तक का संचालन यहाँ नीचे वाले प्रीमिसेस में होता है। यहाँ पर हमारी तरफ से एक इंचार्ज जो नर्सरी से लगा के 8वीं तक के होते हैं, वो इन कक्षाओं के दैनिक कार्यविधि के ऊपर नजर बनाए रखते हैं। जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं। बहुत जरूरी है सर, क्योंकि सीनियर बच्चे होते हैं तो अनुशासन इससे बना रहता है। केवल छात्र छात्राओं में नहीं, ये अध्यापकों के अनुशासन के लिए भी काफी आवश्यक है। यहाँ क्या कुछ होता है? हाँ, ये और नीट, जेईई इत्यादि तैयारी के लिए भी यहाँ पर बालकों को पुस्तकें दी जाती है। ये बायो लैब, यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी कक्षा 11वीं और 12वीं के विज्ञान संकाय के बालक पढ़ाई करते हैं। अब बताते, भौतिक विज्ञान की प्रयोगशालाएं हैं। सिलेबस में अगर कोई भी चीज है, वो इक्विपमेंट हमारे पास उपलब्ध है, चाहे वो कितने का भी हो। हमारे पास ऐसे ऐसे इक्विपमेंट है जो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही कहीं कोई लेता होगा। तो वो सारी चीजें हमारे पास, अगर सिलेबस में है तो वो सारे इक्विपमेंट्स हमारे पास हैं। आइए, मैं एक मिनट मांगी जी बोलूं क्या? वो लैब व्यास, हमारे डायरेक्टर सर ललित व्यास हैं, उन्हीं के सरनेम से ये व्यास एकेडमी का बनाया है। व्यास एक्चुअल में ब्राह्मण है, तो वो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं ही, और उनकी एक सोच थी कि बालकों के अंदर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन किस तरीके से दिया जाए। तो व्यास एजुकेशन, जो व्यास इंस्टीट्यूट बना है, ये व्यास इंस्टीट्यूट सबसे पहले हुआ करता था व्यास ट्यूशन्स के नाम से। वहाँ पर काफ़ी बच्चों को साइंस एवं विभिन्न प्रकार की कोचिंग कराई जाती थी। लेकिन फिर एक सोच बढ़ाने के दृष्टिकोण से व्यास विद्यालय का प्रारंभ किया गया। विद्यालय के निदेशक श्रीमान ललित व्यास जी के नाम के ऊपर, उनके सरनेम के ऊपर व्यास एकेडमी का नाम इस तरीके से रखा। व्यास एकेडमी के छात्रों ने फिर मारी बाजी 96.83% अंक हासिल कर स्कूल का एवं परिवार और गांव का नाम रोशन किया। धन्यवाद। उत्सव मेवाड़ी साफा केसरिया उपरना मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की गई।
राजसमंद 29 मई 2025 व्यास एकेडमी स्कूल नाथद्वारा उपली ओडन के पास शिक्षा गुरुकुल स्कूल अरावली की रमणीक पहाड़ियों के मध्य ऑक्सीजन हब प्रकृति की हरियाली का अद्भुत दृश्य। इस शिक्षा गुरुकुल का मान सम्मान विद्यार्थियों ने बढ़ाया है। आपको बता दें कि देवनागरी नाथद्वारा का ये स्कूल, जिसका नाम व्यास अकादमी गढ़वाड़ा गांव, इस स्कूल में बच्चों को वैज्ञानिक तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक तकनीक, कृषक एवं प्रौद्योगिकी तकनीक एवं भारतीय संस्कृति एवं भारतीय कला विज्ञान प्रत्येक सब्जेक्ट पढ़ाई जाते हैं। स्कूल परिवार की ओर से शिक्षार्थी बच्चों का पूरा सहयोग किया जाता है। यहां तक कि अलग क्लास लगाकर बच्चों को और बेहतर तरीके से शिक्षा दी जाती है। इसी की उपलब्धि ये रही है कि वर्ष 2025 में बच्चों ने स्कूल का एवं अपने गुरुजनों का और माता पिता और गांव का नाम रोशन किया है। उत्तीर्ण अंक प्राप्त करके देवनागरी नाथद्वारा का मान सम्मान बढ़ाया है। एक प्रकाश डालते हैं कि बच्चों ने कहा कितने अंक किसी विद्यार्थी ने क्या कुछ पाया। छात्र छात्राओं ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10वीं के जारी परिणाम में एक बार फिर विद्यालय का परचम लहराया। विद्यालय के निदेशक ललित व्यास ने बताया कि कक्षा 10वीं के परिणामों में विद्यालय के छात्र छात्रों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया, जिसमें 90% से ऊपर 15 छात्र छात्राओं तथा 49 छात्र छात्राओं ने 80% से अधिक अंक प्राप्त किए। विद्यालय का परिणाम 100% रहा, जिनमें प्रमुख कपिल जोशी 96.83%, सिया गुर्जर 95.50%, कृतिका सोनी 95.17%, गोपाल लोहार 95.17%, नारायण लाल लोहार 94.33%, सुकृति सनादिया 92.33%, अक्षित जोशी 91.83%, कनिष्का चौहान 91.67%, श्रेयस सरकार 91.50%, अक्षरा सोनी 91.33%, मयंक शर्मा 91%, भाविक शर्मा 90.83%, निश्चल सिसोदिया 90.83%, दिव्यांशी सोनी 90.50%, श्रेया प्रजापति 90.50%। सभी विद्यार्थियों ने अपनी कड़ी मेहनत से अपना उल्लेखनीय परिणाम दिया। विद्यालय परिवार द्वारा इस सफलता का श्रेय शिक्षकों का मार्गदर्शन, विद्यार्थियों की लगन व मेहनत और अभिभावकों के सहयोग को दिया। आज इस अवसर पर बच्चों के हौसला अफजाई के लिए सभी शिक्षकों ने बच्चों को मेवाड़ी साफा एवं केसरिया उपरना ओढ़ाकर, रंग बिरंगी गुलाल लगाकर एवं मिठाइयों के साथ बधाई और शुभकामनाएं बधाई उत्सव रखा गया। सभी शिक्षकों ने सभी बच्चों को बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए उनसे आग्रह किया कि और अच्छी मेहनत करें और आने वाले समय में अच्छे से अच्छे अंक लाकर विद्यालय का नाम रोशन करें। व्यास अकेडमी की ओर से प्रत्येक बच्चों की शिक्षा वर्धन के लिए हर प्रकार का सहयोग किया जाएगा। बच्चे देश के आने वाला भविष्य है। भविष्य को अगर सुरक्षित करना है तो प्रत्येक शिक्षक को अपने जिम्मेदारियां का कर्तव्य निभाना होगा। व्यास अकेडमी स्कूल अभी जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के धन्यवाद उत्सव में विद्यालय के प्रशासक युगल किशोर शर्मा, प्रधानाचार्य तिलकेश पालीवाल, शारीरिक शिक्षक कमलेश जोशी, भरत कुमार व्यास द्वारा विद्यार्थियों को इस सफलता पर उनके उज्जवल भविष्य के लिए बधाई प्रेषित की। आज के इस परिप्रेक्ष्य में हम देखें कि जहां शहरों के बीच में बड़े बड़े स्कूल मौजूद है, प्राचीन काल में गुरुकुल परंपरा होती थी जो शहर से बहुत दूर होती थी, जहां से बालक शिक्षार्थी आसानी से वापस नहीं आ सकते थे। बच्चे वहां पर गुरुकुल परंपराओं को सिखाते थे। समय बदलता गया, दिशा बदलती गई, शिक्षा की स्थिति और परिस्थितियों बदलती गई, गुरुकुल स्कूलों में परिवर्तन होने लगे। शिक्षा पद्धति प्राचीन काल से ही बहुत मजबूत रही है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो इसे ग्रहण करता है वह तो दहाड़ेगा। शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व को जीवन जीना सिखाती है। अपने अच्छे बुरे, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही परिणाम को समझने की शक्ति प्राप्त होती है। आज के समय जहां राज्य सरकार और केंद्र सरकार शिक्षा को लेकर गंभीर है, हर प्रकार से बच्चों को शिक्षा देने के लिए अलग अलग शिक्षण संस्थाएं बनाई गई है। सभी का एक ही उद्देश्य है कि बच्चों को संस्कारित करना, अच्छी शिक्षा देना। इसीलिए शिक्षा का स्थान ऐसा होना चाहिए जहां बालक और प्रकृति, जहां कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, वह सिर्फ शिक्षा ग्रहण करें और ज्यादा से ज्यादा हमारी शिक्षा पद्धति के माध्यम से प्रकृति को समझ पाए, मनुष्य को समझ पाए। एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करके देश और समाज के सर्वांगीण विकास में योगदान दे, यही एक शिक्षार्थी विद्यार्थी के कर्तव्य है। ये सभी शिक्षाएं व्यास अकेडमी स्कूल में बच्चों को दी जाती है। पूरा करते हुए हमारे व्यास अकेडमी के छात्र छात्राओं ने एक बार पुनः 10वीं बोर्ड में अपना श्रेष्ठतम परिणाम दिया है और बड़ी खुशी है कि छात्र छात्राओं ने अपनी कड़ी मेहनत तथा अभिभावकों के सहयोग से इस मुकाम तक हम पहुँचे हैं। हमारे शिक्षक गणों का भी बहुत सहयोग रहा है इस मुकाम तक बच्चों को लाने के लिए। हमारे विद्यालय के डायरेक्टर सर श्रीमान ललित जी व्यास, उन्होंने भी अथक प्रयास किए हैं ताकि बच्चे एक अच्छे मुकाम तक पहुँच जाए। इसी परीक्षा परिणाम से पूरे विद्यालय में हर्ष की लहर है, खुशी की लहर है। तो मैं चाहूँगा कि उन सभी बच्चों को, उन सभी माता पिताओं को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने छात्र छात्राओं को इस मुकाम तक पहुँचाया। मेरा नाम प्रकाश जोशी है।
व्यास एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लगभग 6 वर्षों से मैं यहीं कार्यरत हूँ। और बच्चों के बात करें तो हमारे पास बच्चे हर तरीके के आते हैं, उनसे हमें रिज़ल्ट निकालना होता है, हम निकालते भी हैं। उसके लिए हमारे पास एक अच्छा सा स्टाफ मौजूद है। ललित जी सर से लेके युगल जी सर, तिलके जी सर प्रिंसिपल सर हमारे, और मैथ्स के टीचर, साइंस के टीचर, सारे टीचर जो है हमारे स्कूल के अंदर, सारे अनुभवी शिक्षक जो है एक साथ मिलके काम करते हैं और अच्छे से इस तरीके से पूरा वर्क चलता रहता है। और कुछ अभी तक का क्या सफर रहा है? अभी तक का सफ़र ये रहा है कि 6 वर्षों में हमने निरंतर प्रगति करी है व्यास एकेडमी में। और गत साल के तुलना में अगर इस बात करें तो अच्छा परिणाम हमारे विद्यालय के अंदर रहा है। और 10वीं की बात करें तो 96.8% जो है कपिल जोशी ने बनाए, हाईएस्ट है। और 12th क्लास की बात करें तो 95 के लगभग हमारे परसेंट जो है भावेश राव ने बनाए थे। तो देखा जाए तो हमारी जो विद्यालय है वो एक तरीके से निरंतर क्या कर रही है, प्रगति करती जा रही है। हर तरह के बच्चे हमारे पास क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, और हम इस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। आपका विशेष सब्जेक्ट कौन सा रहा? मेरा विशेष सब्जेक्ट रहा है, मैं 11th 12th क्लास को बायोलॉजी पढ़ाता हूँ और क्लास 10th को मैं साइंस पढ़ाता हूँ। वो बच्चे जो उत्तीर्ण हो चुके, जा चुके, वो कहाँ हैं? कभी हाँ, जो बच्चे अच्छे से इस स्कूल में पढ़ के गए हुए हैं वो कहीं ना कहीं एक अच्छी कंपनी में जॉब भी कर रहे हैं और निरंतर अपनी सेवाएं वहाँ भी दे रहे हैं। और आज भी बच्चे हमारे पास आते हैं तो हमें इस बात को गर्व होता है कि बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं और यहाँ से आगे जाके कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। जी सर, क्या कहना? आज जैसे कि महाराणा प्रताप जयंती है, महाराणा प्रताप ने जैसे कि कभी हार नहीं मानी, तो उसी तरीके से अपन देख सकते हैं कि बच्चे भी निरंतर अपने जो भी कर्म है अपना वो करते रहें, परिणाम की चिंता बच्चे न करें और लगातार अपने जो कर्म करते रहे ताकि उनको सफलता मिलती रहेगी। बच्चे ऐसे बहुत सारे जुड़े हुए हैं हमारे स्कूल से भी, जो पुराने यहाँ से चले गए हैं, आज के बड़े बड़े फील्ड में वर्क भी कर रहे हैं। तो उनसे शिक्षा लेते हुए बच्चे भी मोटिवेट हो सकते हैं और टीचर हमारे जो है मोटिवेशनल क्लास भी लेते रहते हैं। बीच बीच में जो सेशंस हमारे विद्यालय में होते रहते हैं उसमें लगातार क्या होता रहता है कि मोटिवेशनल क्लास चलती रहती है। उसी का मैं आपको एक प्रमाण यहाँ दिखाना चाहूँगा। इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड, जिसका नाम अब बदल दिया गया है, दैनिक नवज्योति की पुरानी कटिंग है जिसमें 2 छात्राओं को उसके लिए नॉमिनेट किया गया था। लगभग ये प्रतिवर्ष हमको समय पर श्रेष्ठ परिणाम के आधार पर स्कूटी मिलती रही है। इसके अलावा है विज्ञान, विभिन्न आयोजनों के माध्यम से हम इन बालकों को प्रोत्साहित करते हैं, इनकी वैज्ञानिक सोच। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देखें कि व्यास एकेडमी स्कूल से बहुत ही खूबसूरत संदेश निकल रहा है। विद्यालय है अब और नाथद्वारा से इसकी दूरी घट जाएगी। काफी सुरम्य और हरा भरा प्राकृतिक वातावरण, शांत वातावरण में ये विद्यालय की स्थापना की गई। शुरुआत से बात करें तो विद्यालय 2008 से व्यास एकेडमी के नाम से नाथद्वारा सिंधी कॉलोनी में संचालित हो रहा था। वहाँ से नवीन संभावनाओं को देखते हुए यहाँ पर एक 7 बीघा जमीन खरीदी गई और यहाँ पर एक विधिवत व्यवस्थित रूप से पूरा प्लानिंग कर करके एक विद्यालय का निर्माण किया गया था। उसके पश्चात यहाँ पर 10वीं की मान्यताएं, 12वीं की मान्यता, 12वीं के अंदर विज्ञान वर्ग में, विज्ञान संकाय के अंदर गणित, जीव विज्ञान विषय, इसके अलावा कॉमर्स, वाणिज्य संकाय लिया। अभी हम कला संकाय एवं एग्रीकल्चर विषय की भी मान्यता के लिए प्रयासरत हैं। कहूँगा, उठो, जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, तो निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। धन्यवाद। मैं उन समस्त छात्र छात्राओं, विद्यालय स्टाफ एवं हमारे डायरेक्टर सर, जिनकी सोच और मार्गदर्शन से विद्यालय ने उन्नति प्राप्त की है और इतने अच्छे उत्कृष्ट परिणाम देता आ रहा है और दिया है, मैं उन सभी अभिभावकों का भी यहाँ पर तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि विद्यालय की योजनाओं में उन्होंने समय समय पर भागीदारी दी। छात्रों ने भी कड़ी मेहनत के साथ इस परीक्षा परिणाम को प्राप्त किया है। मैं युगल किशोर व्यास एकेडमी एडमिनिस्ट्रेटर के नाते आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।